ही गृह प्रवेश हो रहा है अनुपमा का। मेरा मतलब है अनुज के घर में। शादी वादी नहीं हुई है, लेकिन क्या है ना कि अनुपमा के घर में इन्होंने एंट्री मारी है, तो ये किसी गृह प्रवेश वाले मुहूर्त से कम नहीं हो सकता ना। बहारो फूल बरसाओ, क्योंकि अनुज का महबूब जो आ चुका है। अब इतने समय से जिस पल का इंतजार था अनुज को, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब अनुज के घर में हुई अनुपमा की एंट्री। अनुज के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था और माहौल भी देखिए कितना रोमांटिक है। जैसे ही अनुपमा घर में आती है, अनुज के हाथों से गुलाब के फूल बिखर जाते हैं। अब ये तो किस्मत का इशारा है, क्योंकि अब घर में फाइनली अनुपमा का गृह प्रवेश हो चुका है। अनुज और अनुपमा के ये खुशी के पल कुछ ही समय के थे, क्योंकि जैसे ही आध्या को ये पता चला कि अनुपमा घर में रहने आ रही है, वो तुरंत ही उसे दरवाजे से बाहर निकालने के लिए तैयार हो गई। यहाँ क्यों आई? मैं यहाँ श्रुति से खेलूंगी, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं, हमें फिर से वापस नहीं जाना। लेकिन अनुपमा ने जब आध्या को समझाया कि वो यहाँ श्रुति के लिए आई है और वो चाहती है कि जल्द से जल्द श्रुति ठीक हो जाए, तब जाकर कहीं आध्या ने अनुपमा को रुकने की इजाजत दी। तुझे तो पता है कि श्रुति जी को मेरे हाथ का खाना कितना पसंद है, तो मैं अच्छा खाना बना के खिलाऊंगी, वो जल्दी ठीक हो जाएगी फटाफट। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। पर श्रुति जी तो है, तू श्रुति जी का अकेले क्या रख पाएगी? मैं बाहर से खाना बना के भेज दूंगी, फिर भी तू रख पाएगी? नहीं, तो मुझे उनका ध्यान रखना है। अब ऑन स्क्रीन तो आध्या अनुपमा से नफरत करती है, लेकिन इनका ऑफ स्क्रीन बॉन्ड एक माँ और बेटी जैसा है। How she acts on the set of screen, I like that. क्योंकि मुझे ऐसे कभी घर में एक्ट करने को नहीं मिलता, you know. She is the one, like you know, मैं देखती हूँ कि she acts so cute. I like the warmest hugs. Yeah, that's that. क्योंकि इतना लॉन्ग हग मुझे कभी नहीं मिलता, किसी से भी नहीं मिलता। वेलकम। आज अनुज के सपने के साथ साथ डिम्पी का सपना भी पूरा हुआ, जब वनराज फाइनली डिम्पी और टीटू की शादी के लिए मान गया, लेकिन एक शर्त के साथ। वनराज ने ये शर्त रखी कि शादी के बाद टीटू घर जमाई बनकर रहेगा, और टीटू जो कि डिम्पी से इतना प्यार करता है, वो इस शर्त के लिए तुरंत राजी हो गया। हाँ, उन्होंने एक शर्त रख दी है कि टीटू घर जमाई बनेगा, क्योंकि वो अंश के बिना रह नहीं सकते, और अगर मैं घर छोड़ के जाऊंगी, शादी करूंगी, तो मैं अंश को लेकर जाऊंगी। तो उन्होंने शर्त रख दी है कि अगर डिम्पी की शादी हो गई तो टीटू घर जमाई बनेगा। हाँ, तो अभी बोल तो रहे हैं वनराज कि वो मान गए हैं, लेकिन इसके पीछे क्या ट्विस्ट है, क्योंकि डिम्पी को अभी भी टेंशन है कि सच में वनराज मान गए हैं। कभी कभी चीज़ें होती है ना, टू गुड टू बी ट्रू, उसको वैसा फील हो रहा है, और बाकी घर वाले खुश हैं कि वनराज मान गए, लेकिन डिम्पी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है कि इतना ईजिली पापा कैसे मान गए। अब इतने समय बाद अनुपमा और डिम्पी की जिंदगी में खुशियां तो वापस आ रही हैं, लेकिन ये खुशियां कितने दिन तक टिकेंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।